बता रहे थे 5 साल में क्या बड़ा हो सकता है हिंदुस्तान में। बहुत कुछ होने वाला है। 3 चीज पे मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि शेयर बाजार की पर्सपेक्टिव से बात करनी है। तो पहली जो है ना, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सरकार तेजी क्यों चल रही है, पहले हम समझ लेना। तेजी इसलिए चल रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत ने मैक्रो स्थिरता पे बड़ा ध्यान दिया है। ओके, और मैक्रो स्थिरता से ऐसा हुआ है कि जो आपका जो इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी है, जो आपकी महंगाई के दर की वॉलेटिलिटी, जो उतार चढ़ाव होता है, वो थम गया है। वो सबसे न्यूनतम लेवल पे आ गया है। 70-75 साल में ऐसा हमने देखा नहीं है। और उसके कारण शेयर बाजार में, रुपये में, बॉन्ड मार्केट में सब जगह वॉलेटिलिटी थम गई है। करेक्ट। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स तेजी जापान में भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, लेकिन सबसे लीस्ट वॉलेटाइल मार्केट जहां पे सबसे कम उतर चढ़ाव वो भारत है। और उसका कारण ये है, ये फंडामेंटल रीजन है। इसके कारण रिटेल निवेशक आ रहे हैं। सही बात। रिटेल निवेशकों से बाजार नहीं चल रहा है, बाजार चल रहा है इसलिए रिटेल आ रहा है। ये बात सही है। ये भी समझना जरूरी है। 100%। और ये बाजार इसलिए चल रहा है। अब हमने जो मैक्रो स्थिरता पे ध्यान दिया है, उसके कारण जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो काफी रिलायबल हो गया है। करेक्ट। उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बड़ी अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसके कारण शेयर में तेजी है। ये दोनों कारण मिला। अब मेरे हिसाब से जो पहला प्रधानमंत्री का जो पहला फोकस है, जो उनका केंद्र है, वो मैक्रो स्टेबिलिटी पे। आप देख लो जो उन्होंने किया। अब जैसे इलेक्शन रिजल्ट के बाद सबका मानना था रूरल स्पेंडिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूरल इंडिया ने भाजपा के विरुद्ध वोट दिया। बात वो पहले गलत है। मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे रूरल और अर्बन की स्प्लिट हुई नहीं है। जो हुई है वो अलग तरीके से हुई है, और वो सब शेयर बाजार के साथ लेना देना नहीं है। तो एक तो पहले वो कंक्लूजन ही गलत था। दूसरी बात ये है कि जो सरकार ये जो कर रही थी पिछले 5-7 सालों में, उन्होंने क्या किया है रूरल इंडिया में कि हमें गरीबों को अपॉर्चुनिटी देनी है। जेबों में पैसे देने से कोई गरीबी के बाहर नहीं निकलता है। बात है, आपका उसको हाँ, तो हमें सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। करेक्ट। जैसे आप घर बनाओ, घर में आप पानी लेके आओ, बिजली लेके आओ, तो वहां पे जो बच्चा है वो पढ़ सकता है। सही बात। वो बीमार नहीं पड़ेगा। आप हेल्थ केंद्र खोल दो, रास्ते सड़क बनाओ, तो वो फिर अर्बन सेंटर में आ सकता है। तो ये सब जो है सामाजिक जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पे ध्यान है, और मुझे लगता है वहां पे ये काम जारी रहेगा। ये काम बहुत अभी बाकी है करना। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहुंच गई है। 95% गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। ये बड़ा अंतर हुआ है पिछले 10 सालों में। ओके, लेकिन अब सड़कें भी बन गई है, जल का काम बाकी है, टॉयलेट का काम बाकी है, हेल्थ सेंटर का बड़ी मात्रा में काम बाकी है। सिर्फ 25% गाँव में आज हेल्थ सेंटर है। तो वो ये सब होगा, ये सब काम अब होगा। तो ये इससे होने से अब आप देखो पिछले 10 सालों में हमारी गरीबी आधी हो गई है। ओके, और इसको शून्य पे लाने के लिए ये काम करना जरूरी है। 5 साल में शून्य नहीं होगा, बट बहुत सारी गरीबी कम हो जाएगी। दूसरा जो काम है वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां पे सबसे मुझे ध्यान रेलवेज में लग रहा है। ओके, क्योंकि ना इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। आज एक जगह से दूसरे जगह आपको जो सामान जो ट्रांसफर करना है, उसमें 14% जीडीपी का खर्चा लग जाता है। 14% बहुत बड़ा। वो रेलवेज के आने से ये आधा हो जाएगा। 7-8। ओके, रेलवेज में अब एक काम जो हो गया है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है। 10 साल पहले ज्यादातर हमारी ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव, कोयला वगैरह, अब इलेक्ट्रिक पे चल रही है। करेक्ट। अब ये सब ट्रैक अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो माल गाड़ियां हैं वो तेजी से 2015 में मैंने रेल फ्रेट कॉरिडोर भी मैंने